आपका घर आपको धीरे धीरे पीछे खींच रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। बच्चे बीमार होते हैं तो जो खर्च है मेन पर्सन को करना है। घर में झगड़ा हुआ, मेन पर्सन को संभालना है। बाहर का प्रेशर भी संभालना है और घर का प्रेशर भी संभालना है। इस सिनेरियो में एक सबसे डेंजरस बात आती है कि घर के लोगों को लगता है कि सब नॉर्मल है। उन्हें लगता है ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन अंदर ही अंदर डेली लाइफ में आपकी बॉडी खराब हो रही है, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है और यही असली वास्तु दोष है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि वास्तु दोष कैसे पहचाने। दोस्तों ये बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इसे ध्यान से गहराई से आपको समझना होगा। सब कुछ ठीक लग रहा है, आपकी कमाई हो रही है, फैमिली भी है, लेकिन अंदर से शांति नहीं। बार बार प्रॉब्लम आ जाती है। कभी आपका बच्चा बीमार है, कभी घर में झगड़े हो रहे हैं और कभी कभी बिना वजह की टेंशन। क्या आपने कभी सोचा कि ये सब आपके घर में आपके साथ बार बार क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ लक है या कुछ ऐसा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश दानगे, एक वास्तु कंसल्टेंट और सिविल इंजीनियर। आज मैं आपको डराने नहीं आया हूं, मैं आपको वो सच्चाई दिखाने आया हूं जो आप रोज महसूस करते हैं लेकिन कभी समझ नहीं पाते। वास्तु कोई जुगाड़ नहीं है, एक सीधा लॉजिकल और प्रैक्टिकल जीवन जीने का विज्ञान है। अब एक बात ध्यान से समझो, वास्तु दोष सिर्फ दीवारों में नहीं होता है, यह आपके घर के एनवायरनमेंट में होता है और वही एनवायरनमेंट हर इंसान को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। एक ही घर में बच्चा बार बार बीमार होता है, जवान इंसान स्ट्रेस में रहता है और जो बुजुर्ग है वो लो एनर्जी फील करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव किस पर आता है? उस इंसान पर जो घर संभाल रहा है, जो बाहर भी काम करता है और अंदर भी सब संभाल रहा है। अब इसे एक सिंपल तरीके से समझो, अगर घर में हवा सही नहीं है, वेंटिलेशन खराब हुआ पड़ा है, तो फ्रेश एयर अंदर नहीं आएगी। बच्चा बार बार बीमार होगा, कोल्ड, कफ एंड वीकनेस से। आपको लगातार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पैसे भी खर्च होंगे और टेंशन भी बढ़ेगी। अब सोचो कि इसका प्रेशर किस पर आएगा? मेन पर्सन पर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जिसका हीट प्लस किचन से डायरेक्ट संबंध है। अगर आपके घर में हीट ज्यादा है, जैसे किचन में बहुत गर्मी है, अगर वहां पे आपने रेड कलर का यूज किया तो किचन में काम करने वाली जो लेडी है उस पर डायरेक्टली असर होगा। शरीर में पित्त बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, इरिटेशन रहेगा और छोटी छोटी बातों पर लगातार गुस्सा आएगा। अगर यह सब चीजें डेली लाइफ में हो रही है तो आगे क्या होगा? उस लेडीज का डाइजेशन खराब होगा, बॉडी वीक होगी और एक बड़ी बीमारी का खतरा मंडराएगा। अब इसका असर होगा घर पे, जैसे कि छोटी छोटी बात पर झगड़े होना, छोटी छोटी बातों को बढ़ा देना, आपके रिलेशनशिप खराब होना और फिर वही जो मेन पर्सन है उसका स्ट्रेस में रहना। जो स्ट्रेस है उसको बाहर भी संभालना है और घर में भी संभालना है। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं लाइट का। अगर आपके घर में सुबह की लाइट नहीं आ रही है, नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक्ड है, तो बच्चे का फोकस धीरे धीरे कम होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जवान इंसान ओवर थिंकिंग करेगा, फ्यूचर की टेंशन लेगा, बुजुर्ग लो एनर्जी फील करेंगे, नींद पूरी नहीं होगी। अब इस सिनेरियो में एक सबसे डेंजरस बात आती है कि घर के लोगों को लगता है कि सब नॉर्मल है। उन्हें लगता है ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन अंदर ही अंदर डेली लाइफ में आपकी बॉडी खराब हो रही है।
माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। और यही असली वास्तु दोष है जो धीरे धीरे बिना देखे आपके लाइफ को डिस्टर्ब करता जाता है। अगर आपके घर में बच्चे बीमार होते हैं तो जो खर्च है मेन पर्सन को करना है। घर में झगड़ा हुआ, मेन पर्सन को संभालना है। बाहर का प्रेशर भी संभालना है और घर का प्रेशर भी संभालना है। ये सब जिम्मेदारी उसके ऊपर ही आती है और घर का एनवायरमेंटल धीरे धीरे से खराब होने लगता है। इसीलिए हम वास्तु में वास्तु पुरुष को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वह इंसान धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। अब कुछ मॉडर्न प्रॉब्लम भी आते हैं। देखिए, इस बात को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। आज के मॉडर्न घरों में जो स्पेस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वेंटिलेशन धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सनलाइट घर के अंदर आती ही नहीं है। क्यों? लोग एसी में बंद हो रहे हैं। यह धीरे धीरे लाइफस्टाइल बनते जा रही है। बॉडी और माइंड इन दोनों को अफेक्ट कर रहा है ये सारी की सारी इन्वायरमेंटल इम्बैलेंसेस। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि वास्तु दोष कैसे पहचाने। दोस्तों, ये बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इसे ध्यान से गहराई से आपको समझना होगा। आपको घर नहीं देखना है, आपको खुद को देखना है। सबसे पहला, सुबह उठने के बाद आपका मन कैसा रहता है? आप सुबह उठने के बाद फ्रेश फील करते हैं या नहीं है, या एक भारीपन रहता है? अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो घर में 1 से 2 घंटे बैठने के बाद क्या आपकी एनर्जी बढ़ रही है या आपकी एनर्जी कम हो रही है? अगर आपको घर में ही बैठकर थकान लगती है तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा आपके वास्तु का दोष है, क्योंकि आपकी बॉडी को हील नहीं कर रहा है। अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो घर में कौन ज्यादा इरिटेट होता है? छोटी छोटी बात पर किसको गुस्सा आता है? तो आपके घर का हीट बैलेंस नहीं है। अगर हम चौथा पॉइंट देखें तो बच्चे का बिहेवियर कैसा है? पढ़ाई में फोकस है या नहीं है? क्या हेल्थ इश्यूज बार बार आ रहे हैं? अगर हम पांचवा देखें तो घर में बार बार झगड़े होना, बिना रीजन टेंशन बढ़ना। अगर ये है तो आपका इन्वायरमेंटल वास्तु गड़बड़ हो सकता है। आपके घर में वातावरण से जुड़ा हुआ वास्तु दोष हो सकता है। वास्तु दोष दीवारों में नहीं दिखता है, वास्तु दोष आपके बिहेवियर में दिखता है, क्योंकि आप घर के अंदर रहते हैं। आपका घर आपकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रहा है और इसीलिए सबसे पहले ऑब्जर्व करिए, इसको ट्रीट करिए। आपकी लाइट अगर नहीं आ रही है तो पॉसिबिलिटी देखिए कि घर में कहाँ से लाइट रिफ्लेक्शन के जरिए आ सकती है। आपके घर में एयर वेंटिलेशन सही नहीं है तो उसको बैलेंस रखिए। आपके घर में अगर हीट ज्यादा आ रही है तो उसको बैलेंस करना है। अगर क्लटर ज्यादा है तो उस सारे गंदगी को, क्लटर को हटाना है। दोस्तों, जो वास्तु दोष है वो डर की चीज नहीं है, सिग्नल है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपको सूट नहीं कर रहा है। आपको घर बदलने से पहले, घर लेने से पहले आप आपकी सोच बदलो, और सोच बदलने के लिए आपके इन्वायरमेंट को समझो, आपके वास्तु को समझो। अगर आप भी आपके घर के लिए वास्तु विजिट करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, एक साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करें। या फिर आपको जो वैदिक वास्तुशास्त्र है उसके बारे में जानना है तो आप हमारे ऐप पर जाके उसका एक मिनी कोर्स है वो बाय कर सकते हैं, आप उसे अटेंड कर सकते हैं। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।